बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप तिलावत शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने तिलावत का कहा था वो तिलावत शुरू कर सकते हैं। चलें जी, कोई और शुरू कर दे। मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। ये मोहम्मद मुदस्सर। मैं कर लो। वो कर रहे हैं, 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا जी जज़ाकिल्लाह। नात कौन पढ़ना चाहेगा? जो नात पढ़ना चाहता है शुरू कर दे। जी मैमुना आप शुरू कर दें, शायद कोई और नहीं पढ़ना चाह रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आवाज नहीं आ रही। आ रही है। आप अपना स्पीकर ऑन करें। अच्छा, जिसको आवाज नहीं आ रही है ना, ये जो 3 नुक्ते बने हुए हैं और माइक के दरमियान वाला ऑप्शन हेडफोन जिसको कहते हैं, उस पे क्लिक करें आप। उस पे आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, एक स्पीकर का, एक हैंडसेट का और एक ऑडियो ऑफ का। आपने स्पीकर पे क्लिक कर लेनी है, आपको आवाज बहुत अच्छी सुनाई देगी। जी नात शुरू करें मैमुना, कोई और मुझे लग रहा नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं शुरू कर रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याले हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी
अपने हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। तलाश जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ। तलाश जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ। ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो गौर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ। मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ। ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बुझाने की आरज़ू में, हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बुझाने की आरज़ू में, बहार खुल्दे परी मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ। हरम की तपती हुई ज़मीं पर
बहार खुल्दे बरी मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ फैज़ हसन इब्ने साबित बरंगे नाते रसूल अकरम फैज़ हसन इब्ने साबित बरंगे नाते रसूल अकरम कमर में शेरो सुखन की लय में अदब के मोती उगल गया हूँ कमर में शेरो सुखन की लय में अदब के मोती उगल गया हूँ सुकून पाया है बेकसी ने हुदूद गम से निकल गया हूँ ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ सुकून पाया जज़ाकिल्लाह। सर आप आ चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम सर आप आ चुके हैं? कोई और नात पढ़ना चाहे तो। ये जफर हुसैन कौन है ये जरा बोलिएगा। जी मैंने कहा सर है। चलें जी नात कौन पढ़ना चाहेगा? अनम आप शुरू करें जरा मैं सर से पूछूं उनका ज्वाइन नहीं हो रहा था। अनम आप नात पढ़ना चाहती हैं तो अपना माइक ऑन करें और शुरू करें। अनम ताहिरा। मुन्ना मेरी आवाज आ रही है? मैम बिल्कुल आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। फिर ये रिस्पॉन्स नहीं होता। उज़मा आप बोलें, आप पढ़ना चाह रही हैं तो आप शुरू करें। अस्सलाम जी आप शुरू मैम करें। आपकी आवाज आ रही है। चलें ठीक है आप शुरू जी करें। मैम स्टार्ट कर रही हूँ। जिंदगी नमूना आप मुफलिस जरा से देखिएगा। मैं जिंदगी अब न समझे कोई मुफलिस से जिंदगी अब न समझे कोई
मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, एक पत्थर को आई नगर मिल गया, मुफली से जिंदगी। अच्छा सॉरी मिस मैमूना, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही, तो मैं फिर कभी पढ़ूंगी इंशाल्लाह। मैं पढ़ लेती हूँ। मेरी हमद है मैमूना, मैडम मैमूना पढ़ लूं? जी बिल्कुल आप पढ़ लें, अभी तक सर नहीं आए हैं, जैसे ही सर आएंगे तो फिर वो कैरी ऑन करेंगे सेशन को। सर की तरफ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप एक नात पढ़ लें, उतनी देर वेट करते हैं, फिर आगे नहीं तो शुरू करते हैं वर्क। से मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की, रिस्क पर किसके पलते हैं शाहो गदा, मसनदाराए बज़ में अता कौन है, औलिया तेरे मोहताज ए रब्बी कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल, औलिया तेरे मोहताज ए रब्बी कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल, उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, इनकी पहचान तेरे सिवा कौन है, मेरे मालिक मेरी सुन रहा है फुगा, जानता है वो खामोशियों की ज़बां, अब मेरी राह में कोई हायल न हो, नाम बर क्या बला है सबा कौन है, इब्तदा भी वही इंतहा भी वही, ना खुदा भी वही है खुदा भी वही, जो है सारे जहानों
में जलवानुमा, उस अहद के सिवा दूसरा कौन है। अंबिया पे जब बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। ऐ नसीरे इसको तू फजल बारी समझ, ऐ नसीरे इसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप आ चुके हैं कि नहीं? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैरन। माशाल्लाह। सर आप आ चुके मैम हैं ने कि गिना, नहीं? जी जी मैंने कहा बोलें। मिलके गाते आजा तेन अखियां उड़ी के। सर जो है उनका ज्वाइन नहीं हो रहा, नेटवर्क का इशू है, कोई ज्वाइन नहीं हो प्रॉब्लम है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, टेंशन ना लें। चलें। मिस मैमूना आप जरा लॉबी को देखते रहिएगा। जी मैम मैं देख रही हूँ साथ साथ, आप कैरी ऑन कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकिल्लाह। जी सबसे पहली स्लाइड है हमारी डॉक्टर सलीम अख्तर की। वस्ती हिंद के जो इलाके हैं उनके नाम हैं भोपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ जो है ये भी वस्ती हिंद के इलाकों में शामिल है। हिकायत कहते हैं किस्से या कहानी को, ऐसा किस्सा या कहानी जिसको किसी नतीजे के तौर पे सुनाया जाए, किसी सब या मकूले के तौर पे सुनाया जाए। इसको इंग्लिश में फिबर कहते हैं। अब इसकी तफसील अगर देखें तो नज्म या नस्म में कोई मुख्तसिर किस्सा जिसमें कोई इखलाकी नुक्ता नुमाया हो, जैसे हम पढ़ते हैं लालच बुरी बला है, वो छोटी सी एक कहानी है। तो हकायत जो होती है वो थोड़ी सी तवील होती है, और हकायत में आमतौर पर परिंदों या जानवरों को इंसानों की तरह बोलते दिखाया जाता है। जैसे मसनवी पदम राव में वो तोता, महिंदरगढ़ और दूसरे थे, या सब रस में तमसील की सूरत में किरदारों को दिखाया गया है, तो ये हकायत की मिसाल है। और हकायत जो होती है उसमें आमतौर पर इखलाकी नुक्ता जो होता है उसको नुमाया किया जाता है, जैसे झूठ, सच, धोखा, फरेब, या मुख्तलिफ हमारी जो इक़्तिदार हैं, जो इक़दार हमारी तहजीब में शामिल हैं किसी भी मुआशरे की, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हैं, तो उनके जो इखलाकी असबाक हैं उनको हिकायत में कहानी की सूरत में बयान किया जाता है। अब हैदर बख्श हैदरी की एक हकायत पर मुश्तमिल किताब है जिसे तोता कहानी कहते हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं, तोता कहानी का तोता जो है वो ते से लिखेंगे। ये रशीद हसन खान की जो उर्दू इमला नवीसी है उसमें सही जो है ते दूसरी है, तो इसे तोता नहीं लिखेंगे। नातिक बोलने वाला। मैम जी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है सर आ गए हैं। ठीक है जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है सर, आप आ चुके हैं सर। शुरू से पढ़ाएं दोबारा, पढ़ने का हक फिर अदा होगा। सर जी हम आपके लिए गाना गा रहे थे, आ जा तेन अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा। जी वो एक मेहमान मेरे आ गए थे तो मैं उनके साथ बात कर रहे थे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 का बाकायदा आगाज करते हैं। तो पहला सवाल है, वस्ती हिंद के कौन से इलाके हैं? अब ये जो पूरा हिंदुस्तान है इसको 3 कोनों में तकसीम किया जाता है आमतौर पर अदब के हवाले से। एक है शुमाली हिंद और एक है जनूबी हिंद और एक है वस्ती हिंद। तो जनूबी हिंद में आपको पता है ये दक्कन और हैदराबाद का इलाका है, और इसमें जो भारत की 5 रियासतें हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये सारी जो है वो जनूबी हिंद में आती हैं। और इसका इस हवाले से जो सबसे मशहूर शहर है वो हैदराबाद है, और जो रियासत मशहूर थी वो दक्कन थी, हैदराबाद दक्कन की। हैदराबाद दक्कन ये जनूबी हिंद में आता है। उसके बाद शुमाली हिंद। शुमाली हिंद में आपके 2 बड़े मशहूर इलाके आते हैं, दिल्ली और लखनऊ। ये पटना भी वहीं पे आ जाता है, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना भी वहीं पे है। और ये बनारस, बनारसी ठाक, या फिर वो जो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने बनारस शहर के मुतालिक मसनवी लिखी थी, ये भी शुमाली हिंद में आता है। तो दोबारा सुन लें, शुमाली हिंद में दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, कानपुर और बनारस के इलाके शामिल हैं। जनूबी हिंद में दक्कन और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। जबकि वस्ती इलाकों में भोपाल और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये इलाके शामिल हैं। उसके बाद दूसरी मारूजी है, हिकायत किसे कहते हैं? किस्सा और कहानी को हिकायत कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको फेबल कहा जाता है। हिकायत नाज़्म में भी हो सकती है और नासर में भी हो सकती है। ये एक छोटा सा किस्सा होता है जिसमें कोई अखलाकी नुक्ता समझाया जाता है। आमतौर पर जो पुरानी हिकायत हैं उनमें जानवरों और परिंदों को इंसानों की तरह बोलते हुए दिखाया गया था। जैसे फसाने अजैब का बंदर। अब फसाने अजैब जो है ये रजब अली बेग सुरूर की लिखी हुई दास्तान है। ये उनकी पहली लिखी हुई दास्तान है जो इन्होंने गालबन 1825 में लिखी थी। रजब अली बेग सुरूर का ताल्लुक लखनऊ से था, और ये लखनऊ में ही पैदा हुए थे। तकरीबन 1786 में पैदा हुए थे। तो उसके बाद फिर 1824 में 1824 में इन्होंने ये फसान अजैब दास्तान लिखनी शुरू की। ये दास्तान बुनियादी तौर पर बाग बहार दास्तान के जवाब में लिखी गई थी, और 1824 में कत्ल के इल्जाम में कौन से नवाब थे, नवाब मेरे ख्याल में गाजिउद्दीन हैदर थे, उन्होंने इनको जो है वो जिला वतन कर दिया था। और बाद में फिर इनकी जो खता थी वो माफ की थी, और ये दोबारा वापस आ गए थे, और नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से भी वाबस्ता हो गए थे। तो ये जो फसाने अजैब दास्तान है ये 1825 में लिखी गई थी, और बाग बहार जो 1802 में शाये हुई उसके जवाब में लिखी गई थी। और फसाना अजायब जब अली बेग सुरूर ने लिखी, सुरूर उनका तखल्लुस था। इसका जो दिबाचा लिखा वो बड़ा मुसज्जर मुकफ़ा था, और इसमें वो जो बाग बहार में मीर अमन ने खुद को दिल्ली का रोड़ा साबित किया है, तो इसने मीर अमन दहलवी पर मीर अमन दहलवी को तज़हीक का निशाना भी बनाया था और उसका मजाक भी उड़ाया था। तो कहा जाता है कि रजब अली बेग सुरूर की ये जो फसाना अजैब थी
ये तकरीबन 18 बार मुरतब की गई, 18 बार इसकी तस्हीह की गई और ये इतनी मकबूल हुई थी कि लोगों को इनके जो जुमले थे इस दास्तान के वो जुबानी याद थे और मैं अपने बच्चों को जो है ना फसाना अजायब के जुमले सुनाती थी और वो याद करते थे। तो हम फसाना अजायब को शुमाली हिंद की पहली तबाजात दास्तान भी कह सकते हैं, तबाजात दास्तान। और ये जो दास्तान है फसाना अजायब, ये हकीम असदुल्ला की फरमाइश पर लिखी गई थी जब वो कानपुर थे। लखनऊ से ये कानपुर गए थे और कानपुर में हकीम असदुल्ला की फरमाइश पर फसाना अजायब लिखी गई थी। खैर फसाना अजायब 1825 में कंप्लीट हुई, इसका सनद तकमील तो 1825 है, लेकिन ये तबा जो है वो लेट हुई थी 1843 में, 1843 में ये शाये हुई थी। फिर दूसरी मरतबा ये 1847 में शाये हुई थी। तो और इनकी फिर दूसरी दास्तान थी शिगुफा मोहब्बत। ये मेरे ख्याल में अख्ज़ शुदा दास्तान थी। मेहर चांद खित्री की जो तसनीफ थी ना, मलिक मोहम्मद वगीती अफरोज, ये उसका शायद तर्जुमा थी। और उसके बाद फिर इनकी जो तीसरी दास्तान थी वो गुलजार सुरूर थी, जो कि हदैकुल उशाक का तर्जुमा थी। तो इनकी पहली दास्तान जो तबाजात थी फसाना अजायब, उसके बाद शिगुफा मोहब्बत और उसके बाद गुलजार सुरूर। अच्छा, इन्होंने एक दास्तान थी अल्फ लैला और लैला, उसका भी उर्दू में तर्जुमा किया था शबिस्तान सुरूर के नाम से। तो उसके बाद फिर इनका एक मकातीब का मजमुआ भी है जिसको इंशाए सुरूर भी कहते हैं। तो रजब अली बेग सुरूर की पहली दास्तान फसाना अजायब 1824 में उसकी तकमील, 1843 में उसकी इरशाद, बागो बहार के जवाब में वो लिखी गई थी। फिर इनकी दूसरी दास्तान शिगुफा मोहब्बत, तीसरी दास्तान गुलजार सुरूर और चौथी दास्तान थी शबिस्तान सुरूर और पांचवा इनके खतूत का मजमुआ था इंशाए सुरूर। अच्छा, ये जो फसाना अजायब थी ये बागो बहार के जवाब में लिखी गई थी और फसाना अजायब के जवाब में सरोश सुखन लिखी गई थी। फसाना अजायब का दूसरा नाम है फसाना अजीब भी इसको कहा जाता है। फसाना अजायब, फसाना अजीब, किस्सा जाने आलम और अंजुमन आराम। तो एक ही किस पे करना है? अच्छा, इनकी एक और तस्नीफ भी है फसाना इबरत। फसाना इबरत में इन्होंने लखनऊ के जो आखिरी 4 नवाब थे उनके हालात जिंदगी लिखे थे, फसाना इबरत। तो ये आप याद कर लें कि रजब अली बेग सुरूर है, ये लव सरवर नहीं है, और ये लखनऊ में पैदा हुए। 1824 में ये कानपुर चले गए थे और फिर इन्होंने 1825 में फसाना अजायब कंप्लीट की। उसके बाद शिगुफा मोहब्बत और उसके बाद शबिस्तान सुरूर और उसके बाद इंशाए सुरूर और फिर उसके बाद और इसके जवाब में फिर वो सरोश सुखन लिखी गई थी जो कि सुखन दहलवी ने लिखी थी और इसके कई नाम हैं। इसके 32 चैप्टर्स हैं, यानी कि 32 ज़ैली उन्वानात के तहत ये लिखी गई है। तो फसाना अजायब के मुतालिक मिर्जा गालिब ने कहा था कि ये अल्फाज का भटियार खाना है और रजब अली बेग सुरूर ने भी यही लिखा कि ये दोस्तों के साथ वक्त गुजारी के लिए मैंने लिखी थी। तो
ये कहते हैं कि दरअसल जब मैं लखनऊ को छोड़कर कानपुर चला गया था, जब मैं जला वतन किया गया था, तो दोस्तों की मुझे याद आई, तो फिर उस याद में मैंने ये फसाना अजैब लिख दी थी। अब इसका किस्सा क्या है? ये किस्सा है ना, दास्तान है। तो मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? जी सर, पहुंच रही है बात। अच्छा क्लियर जी। है सर। तो इसका मैं मुख्तसर तरीन आपको खुलासा बता देता हूँ, क्योंकि इसमें वो बोलने वाला तोता भी होता है जो कि हिकायात सुनाता है, और इसी तरह बोलने वाला बंदर भी होता है जो हिकायात सुनाता है। तो ये दरअसल वो जो हम पढ़ रहे थे ना, फेबल्स या हिकायत किसे कहते हैं, तो उस हवाले से फिर फसाना अजैब का जिक्र आ गया। तो चलें फसाना अजैब को आज क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें एक बादशाह होता है फिरोज बख्त। पहले हम किरदार देख लेते हैं कि इसमें किरदार हैं कौन कौन से। तो किरदार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मेन देखेंगे। एक होता है बादशाह फिरोज बख्त, उसका बेटा होता है जाने आलम, और फिर एक शहजादी होती है अंजुमन आरा, और एक वजीर ज़्यादा होता है जो कि शहजादे के साथ रहता है, शहजादे का दोस्त होता है। और उसके बाद फिर शहपाल एक जादूगर भी होता है। एक मलका होती है मेहर निगार जिसका नाम होता है, और इसी तरह चिड़ी मार और उसकी बीवी का किरदार भी है। लेकिन इसके हीरो और हीरोइन, इस दास्तान के जो हीरो हैं, दास्तान का हमेशा एक ना एक मिसाली करैक्टर होता है जिसको हीरो कहते हैं। तो वो जाने आलम शहजादा है, जाने आलम, और उसके बाद शहजादी अंजुमन आरा, और मलका मेहर निगार, और वजीर ज़ादा। ये चार मेन करैक्टर हैं। बाकी शहपाल जादूगर भी है, चिड़ी मार भी है, तोता भी है, बंदर भी है, और जोगी भी है। वो काफी किरदार मशहूर हैं, लेकिन इसके जो चार किरदार हैं वो ज्यादा मशहूर हैं। अब इसकी मुख्तसर तरीन दास्तान मैं आपको बताता हूँ, मुख्तसर तरीन। कहते हैं कि एक मुल्क था, उस मुल्क का नाम था खतन। मुल्क खतन में एक शहर था जिसका नाम था किस्मत आबाद। खतन शहर में, खतन मुल्क में एक शहर था किस्मत आबाद। वहां पर एक बादशाह रहता था फिरोज बख्त। वो 60 साल का हो गया लेकिन औलाद से महरूम था। फिर बड़ी दुआओं के बाद एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया जाने आलम। वो जैसे हमने शहजादी बद्र मुनीर और किस्सा बेनजीर, वो जो शहजादा बेनजीर था वो जो किस्सा पढ़ा था, तकरीबन उससे मिलता जुलता है। तो नजूमी इनको बताते हैं कि ये शहजादा बड़ी किस्मत वाला है, लेकिन इस पर जो 15वां बरस है वो भारी है, इसे घर से बेघर होना पड़ेगा। वो जन्म कुंडली निकाल कर कहते हैं। तो 14 साल की उम्र में इनकी शादी एक शहजादी, नेक शहजादी होती है जिसका नाम होता है माह तलत, उससे जाने आलम शहजादे की शादी कर दी जाती है। फिर एक दिन शहजादा बाजार से एक तोता लाता है जो कि इंसानों की तरह बातें करता है। उस तोते ने शहजादा जान आलम को बताया कि एक इंतहाई हसीन और जमील शहजादी अंजुमन आरा भी है। अब वो उसके हुस्न के किस्से सुनकर तोते से उस पर शहजादी अंजुमन आरा पर आशिक हो जाता है। फिर जान आलम अपने जो वजीर ज़ादा था उसके साथ और तोते के साथ मुल्क ज़र निगार रवाना हो जाता है जहां पर अंजुमन आरा रहती है। तो रास्ते में शहजादा एक हिरन पकड़ने के चक्कर में, इसको हरन भी बोलते हैं हिरन भी बोलते हैं, हिरन पकड़ने के चक्कर में वो तोते और वजीर ज़ादे दोनों से अलग हो जाता है और एक जादूगर की कैद में चला जाता है।
फिर वो जादूगर की कैद से आजाद होकर मलका मेहर निगार से मिलता है। मेहर निगार जो है वो जान आलम के इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। आखिरकार शहजादा मुल्क ज़र निगार पहुंचता है। तो मुल्क ज़र निगार में अंजुमन आरा शहजादी को एक जादूगर ने कैद किया होता है। वो अंजुमन आरा शहजादी को जादूगर की कैद से छुड़ाता है और उसे अपने दिल का हाल बयान करता है, और फिर अंजुमन आरा से उसकी शादी हो जाती है और वापसी पर वो मलका मेहर निगार से भी निकाह कर लेता है। इसी दौरान वजीर ज़ादे की नीयत खराब हो जाती है। वो शहजादे की रूह को एक बंदर में मुंतकिल कर देता है और फिर उस बंदर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो चिड़ी मार के हाथ लग जाता है और फिर बंदर जो है वो सारी अखलाकी बातें करता है। आखिरकार शहजादा फिर बंदर से दोबारा तोते में आ जाता है और वजीर ज़ादे को फिर दोबारा बकरी के कालब में डालकर सजा दे दी जाती है। तो ये जो मलका मेहर निगार थी, ये शहजादे को हर मुसीबत से बचाती है। आखिरकार काफी तकालीफ के बाद शहजादा शहजादी अंजुमन आरा को लेकर अपने मुल्क पहुंचता है और उस साजिशी वजीर ज़ादे को भी सजा दे दी जाती है। तो ये थी उसकी मुख्तसर सी दास्तान। बुनियादी तौर पर यह दास्तान क्या है कि शहजादे जान आलम वो जो रिवायती तौर पर पहले जादूगर के मतलब कैद में आ जाता है, फिर शहजादी को जादूगर से छुड़ाता है, फिर मलका मेहर निगार उसकी मदद करती है। तो बुनियादी तौर पर वो जो वजीर ज़ादा होता है उसकी नमक हरामी की उसे सजा देता है। तो ये थी उसकी मुख्तसर तरीन कहानी। जी आगे पढ़े मैडम साहब, क्या है? हमारा शायर जुग्राफिया की बैसाखियों के सहारे चलता है, डॉक्टर सलीम अख्तर का कहना है ये। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कल के, हाँ उसके बाद एक और भी थी ना तोता कहानी, वो भी बतानी है ना, ये आ गया है, वो आ गया। तो ये जो जुग्राफिया है ये अदब पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, लहजू पर भी, अदब पर भी। और आपको पता है कि अब अरबी अदब में जो इश्तियार हैं वो ज़ाहिर बात है सहरा लैला मजनू के हैं। इसी तरह ईरान के इश्तियार मुस्तकिल अपना डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह हिंदुस्तान के जो इश्तियार हैं वो मुख्तलिफ होंगे। तो अदब जो है वो जुग्राफिया से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। जी नेक्स्ट पढ़िए। तोता कहानी के मुसन्निफ हैदर बख्श हैदरी। जी इंतहाई मशहूर और मारूफ दास्तान है हैदर बख्श हैदरी। और हैदर बख्श हैदरी भी आपको पता है कि एक मशहूर मुतरजम थे और इनका फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक था। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज्यादा कुतुब तराजम करने का एजाज भी इन्हीं का नाम है। तकरीबन गलबन इन्होंने 15 से 20 कुतुब इन्होंने तसानीफ की थी। तो इनकी जो मशहूर कहानी है तोता कहानी, रैश महफिल भी है लेकिन तोता कहानी भी है। तोता कहानी मैंने पढ़ी हुई है। इसमें यह होता है कि एक औरत जो है अपने शोहर की अदम मौजूदगी में अपने आशना को मिलने जाना चाहती है, लेकिन तोता उसे जो है ना कहानियां सुनाकर सारी रात उधर ही गुजार देते हैं। तो हर रात एक नई कहानी सुनाता है। तकरीबन मेरे ख्याल में कंफर्म यही है कि 35, उसको 35 कहानियां सुनाता है। तो उसके बाद फिर उसका शौहर वापस आ जाता है। और इस दास्तान में अशार का इस्तेमाल भी किया गया है, ये इसकी सिफत है। सादा उसलूब के साथ लिखी गई है और अशार का इस्तेमाल भी किया गया है। जी मैडम साहब। मसनवी सहरुल बयान के खालिक मीर हसन। जी मसनवी सहरुल बयान ये तो आप सबके इल्म में है, ये मीर अनीस के दादा मीर हसन ने लिखी थी। जी इलाए जा मशहूर नज़म असर भाई ने लिखी है। पिलाए जा, ठीक है जी, असर साहब भाई, ये ठीक है, इसको जाने दे, ये इतनी पढ़ नहीं है। नेक्स्ट।
सुरीले बोल नज़मों का मजमुआ है अजमतुल्लाह खान का। हाँ जी, सुरीले बोल, ये किताब मेरी पढ़ी हुई है। तो ये गीतों की किताब है, नज़मों की किताब है, और इसमें तमाम हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अजमतुल्लाह खान जो है ये गज़ल के सख्त मुखालिफ थे। इनका कहना था कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ उड़ा देनी चाहिए, और इनकी जो वजह शोहरत है वो इनकी तसनीफ सुरीले बोल है। सुरीले बोल का जो दिबाचा है ये मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर ने लिखा है। और इस किताब में ये जो सुरीले बोल किताब है ये सिर्फ नज़मों का मजमुआ नहीं है, बल्कि इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है हिस्सा नज़्म और दूसरा हिस्सा है हिस्सा नस्र। दूसरे हिस्से में शायरी और अरूज और वज़न और रुबाई पर बात की गई है। तो ये बेहतरीन नकात भी थे ना। तो मोहम्मद अजमतुल्लाह खान की ये जो तसनीफ है सुरीले बोल, ये नज़्म और नस्र का मजमुआ है। नज़मों में जो है ना, इनकी जो पहली नज़्म है वो कोयल है। कोयल इनकी पहली नज़्म है, और इसका दूसरा हिस्सा वो नस्र पर मुश्तमिल है, जिसमें अरूज, रुबाई और शायरी के मज़ामीन पर बात की गई है। तो इसी दूसरे हिस्से में इन्होंने ये मशहूर ज़माना जुमला इस्तेमाल किया है कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ उड़ा देनी चाहिए। अगर आपसे पूछे ना कि ये जुमला किसका है और किसने लिखा है और किस किताब में मौजूद है, तो आप कह सकते हैं कि ये सुरीले बोल में मौजूद है। उसके दूसरे हिस्से नस्र में मौजूद है। दूसरे हिस्से में उन्होंने उर्दू शायरी के मज़ामीन, रुबाई और इल्म अरूज पर बात की है, तो वहां पर उन्होंने ये जुमला कहा है। जी मैडम साहब, नेक्स्ट। अभी तो मैं जवान हूँ मशहूर नज़म हफीज जलंधरी ने लिखी। बहुत ही खूबसूरत ये नज़्म है, अभी तो मैं जवान हूँ। ये मैंने छठी जमात में पहली मर्तबा सुनी थी। अभी तो मैं जवान हूँ, इबादतों का जिक्र है, नजात की भी फिक्र है, जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का, मगर सुनो तो शेख जी अजीब शे हैं आप भी। जबरदस्त ये इसका बंद था। अभी तो मैं जवान हूँ, इबादतों का जिक्र है, नजात की भी फिक्र है, जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का, मगर सुनो तो शेख जी अजीब शे हैं आप भी। भला शबाब व आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। यानी ये इश्क और शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। तो शबाब और इश्क लाज़िम व मलज़ूम ख्याल किए जाते हैं उर्दू शायरी में। उसी का बयान है कि अभी तो मैं जवान हूँ, यानी कि अभी तो मेरा शबाब है। यूं अकेले में उसे अहद वफा याद आए, जैसे बच्चे को मुसीबत में नहीं, जैसे बच्चे को शरारत पे सजा याद आए, जैसे भटके हुए पंछी को नशे मन अपना, जैसे बूढ़े को ख्यालात में बचपन अपना, जैसे बंदे को मुसीबत में खुदा याद आए। तो ये जो याद है वो अहद रफ्ता की याद, जवानी की याद, शबाब की याद, ये उसी का जिक्र है कि अभी तो मैं जवान हूँ। लेकिन जवानी में ही बाज़ औक़ात इंसान को इबादत करने का जुनून सवार हो जाता है, फिर आखिरत की निजात की फिक्र भी हो जाती है, और सवाब व अज़ाब का ख्याल भी उसके सर पर तारी रहता है। और ये सारी बातें जो हैं वो वाइज और शेख जी की वजह से होती हैं, क्योंकि शेख जी पर फिर वो शोरा जो है काफ़ी तंज करते हैं वाइज पर, क्योंकि शेख जो है हमें वो दोज़ख से डराता है और जिसके कौल और फ़ेल में तज़ाद होता है। तो इसलिए वो कह रहा है, शेख से कह रहा है, अभी तो मैं जवान हूँ, इबादतों का जिक्र है, नजात की भी फिक्र है, जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का, मगर सुनो तो शेख जी अजीब शे हैं आप भी। भला शबाब व आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। तो ये हफीज जलंधरी की खूबसूरत नाज़्म थी। जी नेक्स्ट पढ़ें। गुलाम रसूल माहर के साथ मिलकर अखबार इनकलाब निकाला अब्दुल मजीद सालक ने। जी, गुलाम रसूल अफकारों मेहर और अब्दुल मजीद सालक, ये जब जमींदार अखबार बंद हुआ तो उन्होंने जमींदार अखबार को छोड़कर अपना अखबार जारी करने का फैसला किया था।
ये गलबन 1927 की बात है, 1927 में। तो इन्होंने रोजनामा इनकलाब जारी किया था, रोजनामा इनकलाब। ये गुलाम रसूल मेहर और अब्दुल मजीद सालेक ने 1927 में जारी किया था। अच्छा, ये आमतौर पर पूछ लेते हैं कि फला रोजनामे, फला अदबी मजल्ले, फला पर्चे की पेशानी पर क्या शेर दर्ज था, क्या लिखा हुआ था। तो ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि रोजनामा इनकलाब की पेशानी पर कौन सा शेर दर्ज था। तो वो दर्ज था मेरे ख्याल में, आफताब ताजा पैदा वतन गीती से हुआ, आफताब ताजा पैदा वतन गीती से हुआ, आसमां डूबे हुए तारों का मातम कब तलक। इस तरह का कोई शेर था, रोजनामा इनकलाब की पेशानी पर लिखा रहता था। तो ये उफकारो हवादिस के नाम से फुकाहिया कालम लिखते थे अब्दुल मजीद सालेक उसमें। और ये वही मतलब अखबार था जिसमें उन्होंने इकबाल की हज भी लिखी थी ना, जब उसको सर मिला था, सर का खिताब मिला था। तो गुलाम रसूल मेहर और अब्दुल मजीद सालेक ने मिलकर 1927 में रोजनामा इनकलाब जारी किया था, और जिसमें अफकार व हवादिस के नाम से अब्दुल मजीद सालेक जो है वो अपना फुकाहिया कालम लिखते थे। तो घर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे, मर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे, कहते हो कि आओ हुए कातल में चले, पर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे। रदीफ बतानी है सर, काफिया बताना है, और ये बताना है कि इस्लाहे सुखन में इसका क्या नाम है। सबसे पहले तो इसकी बनावट देखते हैं। ये 4 मिसरों पर मुश्तमिल है, या ये किता हो सकता है या रुबाई हो सकती है, ठीक है। तो अब फिर देखते हैं कि इसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया है, तो इसका मतलब है ये रुबाई है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें काफिया क्या है। इसमें काफिया है घर, मर, पर। और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें रदीफ क्या बनती है। जाने का हौसला, जाने का हौसला, जाने का हौसला, ये तीनों में है, ठीक है। तुम्हें है ना मुझे, तुम्हें है ना मुझे, तुम्हें है ना मुझे, ये भी इसमें मौजूद है। तो घर, मर, पर, ये जो हैं काफी कवाफी होंगे, और जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे है, ये उसकी रदीफ बनेगी। जी नेक्स्ट पढ़िए। गो एक बादशाह के सब खानाजाद हैं, दरबारदार लोग बहम आशना नहीं, कानों पे हाथ धरते हैं, करते हैं सलाम, इससे है ये मुराद कि हम आशना नहीं। ये भी सनफे सुखन बतानी है। एक बादशाह के सब हैं खानाजाद, यानी एक बादशाह के हम सब गुलाम हैं। ये मैंने वो आपको कसीदा पहले भी सुनाया था, जो गालिब ने अपनी जो तनख्वाह थी उसको माह बमाह करने का कहा था, क्योंकि गालिब को जब लाल किले में नौकरी मिली थी, सलातीन तैमूरिया या सलातीन जो मुगलिया थे, मुगल खानदानों की तारीख लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उनका 150 था, वजीफा मुकर्रर किया गया था, और वो उनको 6 माह के बाद मिलता था। तो वो कहते थे कि जी मेरा वजीफा माह माह किया जाए। तो ये उसी मतलब कसीदे के 2 अशार हैं, किताबंद अशार हैं, ये किताबंद अशार। किता आपको पता है, किता का लुग़वी मतलब तो होता है टुकड़ा। किते में एक ख्याल को मुसलसल बयान किया जाता है। किते में मतला नहीं होता, सिर्फ 2 शेर होते हैं बस। कम से कम 2 शेर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कई भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं 150 होते हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है। किताबंद अशार एक कसीदे में, गजल में कई हो सकते हैं। तो ये किता है गालिब का, किताबंद अशार है उसके कसीदे के। जी नेक्स्ट। उर्दू शायरी में किस सनफे सुखन का जखीरा सबसे ज्यादा है? जी मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा
गजल है, उसके बाद फिर मसनवी है। आसमाने मरसिया के दो सितारे सबसे दरख्शंदा हैं, वो कौन से हैं? मीर खलीक, मीर जमीर, मीर नफीस, मीर जलीस, मिर्जा दबीर, मीर अनीस, जोशमली आबादी और नसीम अमरोही। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मीर अनीस और मिर्जा दबीर ही होंगे। इसी जमाने में सनफे मरसिया गोई की कोई अदबी हैसियत ना थी, बल्कि मशहूर था बिगड़ा शायर मरसिया गो, बिगड़ा गोया मरसिया खां। मरसिया को अदबी वकार किसने बख्शा? जी, ये असल मिसाल या कहावत यूं मशहूर थी कि बिगड़ा शायर मरसिया गो और बिगड़ा गवैया सोज खां। असल में ये था, फिर बाद में इसको कहा गया कि बिगड़ा शायर मरसिया गो और बिगड़ा गवैया मरसिया खां। तो इसका ये कहावत आम उस वक्त हुई कि जब मरसिए को बाकायदा एक सिन्फ का दर्जा मिला और जो लखनऊ के नवाबेन थे उन्होंने मरसिए की सरपरस्ती की और मरसिया जो है एक बाकायदा फन बन गया। अब जो लोग शायरी नहीं कर सकते थे, बस वो सलाम या इस तरह के टूटे फूटे अल्फाज जोड़कर और बड़े शोर से मरसिया कहना शुरू कर देते, इस तरीके से वो दीनी खिदमत भी उनकी हो जाती और फिर उनको माली फायदा भी पहुंचता रहता। तो उस जमाने में जो साहिबान फन थे और उस्ताद शोरा थे, उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन जब मीर अनीस और मिर्जा दबीर आए तो उन्होंने इस जुमले को गलत साबित किया। ठीक है ना? जी सर। इलामा इकबाल की मारूफ नज्म साकीनामा, जो उनकी पूरी जिंदगी का महासिल है, किस हैयत में लिखी गई है? जी, ये उनकी मसनवी है। नामा का लफ्ज जहां आएगा तो वो मसनवी होगी या मकतूब होगा। तो इस मसनवी के मुतालिक हम पिछले लेक्चर्स में तफसील पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ें जी। अगर कसीदे या गजल का तीसरा और चौथा मिसरा भी हम काफिया हो, हम रदीफ हो, तो उसे इस्तिलाह में क्या कहेंगे? अब गजल का जो पहला शेर है उसको मतला कहा जाता है, दूसरे शेर को मतला सानी, हुस्न मतला या जेब मतला कहा जाता है, तीसरे शेर को मतला सालिस कहा जाता है और चौथे शेर को बैत शिकम कहा जाता है और पांचवें शेर में को जो है ना वो मक्ता कहा जाता है। अब यहाँ पर दो दबिस्तान हैं, लोगों के दो गिरोह हैं। वो कहते हैं कि एक गिरोह कहते हैं कि नहीं, तमाम मतलों के बाद जो मतला आता है वो हुस्न मतला कहलाता है, और फिर एक दूसरा गिरोह है जो कहता है कि नहीं, गजल का सिर्फ दूसरा शेर ही हुस्न मतला हो सकता है। तो यहाँ पर तीसरा शेर और चौथा शेर भी अगर हम काफी और रदीफ आ जाए तो मेरे ख्याल में ये गिरोह कहता है कि वो हुस्न मतला कहलाता है। शेर में मिसरा यानी दूसरा शेर बनता है, कसीदे या गजल का तीसरा और चौथा मिसरा भी हम काफी और हम रदीफ। यस, यानी ये तो फिर मैं भी इसी दबिस्तान के साथ हूँ। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक लिखा है कि गजल का जो दूसरा शेर होता है उसको मतला सानी, हुस्न मतला या फिर जेब मतला कहना चाहिए। तो इसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि तीसरा और चौथा मिसरा। मैंने चूंकि स्लाइड पढ़ी नहीं तो अब मैंने देखा है बाकी लिखा हुआ है कि गजल का तीसरा और चौथा मिसरा, तो फिर ये तो कंफर्म है कि दूसरा शेर हो जाएगा और दूसरे शेर को हुस्न मतला कहते हैं या मतला सानी कहते हैं या जेब मतला कहते हैं। ठीक है जी, मेरा नजरिया भी यही है। जापानी सनफे नज्म, जी सर, जापानी सनफे नज्म हाइकू की तकलीद में कुछ लोग उर्दू में भी तबा आजमाई करते हैं। बताइए हाइकू में कुल कितने मिसरे होते हैं? गंजी हो गई है बेटी, क्या मेरा लेक्चर हाँ जी, ये हाइको के मुतालिक भी डिटेल हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए। मोहम्मद दीन फौक को शायर कश्मीर और मुजद्दद कशामरा के अलकाब किसने अदा किए? मोहम्मद जी, नाज ये ने, जो इलामा इकबाल ने?
जी ये जो मोहम्मद बिन जो फौक थे ना, ये इकबाल के क्लास फेलो भी थे जिसी कॉलेज में, इकबाल के हम उम्र भी थे, ये बेहतरीन शायर भी थे और अखबार नवीस भी थे, और ये सहाफ़ी भी थे, और कश्मीर का पहला सहाफ़ी भी मोहम्मद बिन फौक को कहा जाता है, और इन्होंने कश्मीर की तारीख पर भी बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, तो इकबाल के कहने पर इन्होंने तसव्वुफ के मुतालिक भी शायद लिखा था, और चूंकि इकबाल भी कश्मीरी थे और ये भी कश्मीरी थे, एक वजह निस्बत ये भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद फिर इनका एक शेरी मजमुआ था बुताने हरम, हाँ, बुताने हरम और नगमा गुलजार, ये इनके शेरी मजमुए भी थे, इसलिए इनको शायर कश्मीर भी कहा जाता है। इनका जो सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इन्होंने कश्मीर की तारीख लिखी थी, तारीख सर सवाल ये कि अकवाम। खत अलकाब किसने दिया, जी, वामुन्नास ने या तीन? अल्लामा इकबाल ने दिए हैं, अल्लामा इकबाल ने दिए हैं। जी ठीक है जी। सर। तो सद्दक हुसैन खालद, नून मीम राशद और मीरा जी अच्छा, में कदरे मुश्त। अगर जी सर। मैं पेपर बनाता तो मैं ये पूछता कि मोहम्मद बिन फौक के जिनको शायर कश्मीर भी इकबाल ने लक़ब अता किया था, तो बताइए कि उनका मदफन कहाँ है, वो कहाँ दफन है। फिर कहता लाहौर, पूंछ, या फिर श्रीनगर, या फिर दिल्ली, या फिर लखनऊ। अगर मैं होता तो मैं ये सवाल मतलब देता, क्योंकि ये जब 1949 में ये जब बीमार हो गए थे, ये कश्मीर चले गए थे, ठीक है, तो वहां पर उनकी सेहत मजीद बिगड़ती गई, तो फिर ये दोबारा लाहौर चले आए थे, और फिर इनको मियानी साहब जो कब्रिस्तान है, मियानी साहब लाहौर का कब्रिस्तान है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ इनको दफन किया गया, तो इनका जो मदफन है वो लाहौर है। तो मैं अगर ये सवाल पूछता तो जाहिर बात है बहुत कम लोगों को इल्म होता कि इनका जो मदफन है वो कहाँ है, बाकी चीजों तो उन्होंने पढ़ी होंगी। आगे जी, नेक्स्ट। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ता हशर जहां में मेरा दीवान रहेगा। अपने दीवान के बारे में ये पेशगोई किसने की थी? जी, ये ताहशर मेरे सर पे एहसान रहेगा, इस तरह का कोई शेर था। हाँ ठीक है, ये जो ये मीर तकी मीर की का मुबालगा कह लें, शायराना ताली कह लें। इनका एक शेर है कि जाने का नहीं शोर, नहीं जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ताहशर जहां में मेरा दीवान रहेगा। ये दीवाने अव्वल की गजल नंबर 9 है। दीवाने सर वो अव्वल तो कहते की, रहते हैं, उनका वो वाला शेर भी तो है ना, क्यामत का सा शोर मचा है मेरे हर, मुझे भी अभी जेन में नहीं आ रहा सर। अच्छा, ये जो है ना, ये उनके दीवान की गजल नंबर 9 का एक शेर है, जिसमें वो कहते हैं कि क्या शेर था, छूटूं कहीं ईजा से लगा एक ही जल्लाद, ताहस मेरे सर पे एहसान रहेगा, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ताहसर जहां में मेरा दीवान रहेगा। जी, नेक्स्ट मारूजी। आज मुझसा नहीं जमाने में शायरे नग्ज गोए खुश गुफ्तार, शायराना ताल्ली किसे जेब देती है? जी, इस कसीदे से अक्सर सवाल पूछा जाता है पेपर में, खास तौर पर रात को आग और दिन को धूप, भाड़ में जाए ऐसे लैलो नहार, एक सवाल ये पूछा जाता है। उसके बाद धूप की या बेशाक की गर्मी, वाकिना रब्बुना अज़ाबुन नार सनत तलमी है।
अच्छा, उसी तरह एक और इसका है कि आपका बंदा और फिर नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह, ता ना हो मुझको जिंदगी दुश्वार। ये गालिब ने कहा था। इसी में फिर वो अपनी शायराना ताल्ली करता है ना, आज मुझसा नहीं जमाने में शायर नग्ज गोए खुश गुफ्तार। तो तुम सलामत रहो हजार बरस, इस कसीदे का आखिरी शेर। तुम इस सलामत कसीदे का रहो नाम हजार क्या? बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। आमतौर पर कसीदे का नाम नहीं होता, कसीदे का जो पहला मिसरा होता है ना, उसी को फिर उन्वान का नाम दिया जाता है। अरे गुंचा ला तो कलमदान, जरा मैं इसकी खबर तो लूं, ये मुझको समझा क्या है, ये मारूफ जुमला किस हज निगारगा है। इस पर डिटेल से बात हो चुकी है हाजिब निगारी और अपना मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा और गुंचे पर। जी नेक्स्ट। हिंदुस्तान में एक खानदान की जुबानदानी का सबसे ज्यादा चर्चा था, इसीलिए ये कौल मशहूर हुआ। अगर जुबान सीखना हो तो मीर खलीक के खानवादे में जाओ। बताइए ये कौल किसका है? शेख इमाम बख्श नासिक जो है वो मीर खलीक के दोस्त थे एदाद का मुस्तहिक और सुने ना, कलामी। और मीर खलीक का जो खानवादा था उसमें मीर अनीस भी थे, मीर हसन भी थे, मतलब, और मीर खलीक, मीर हसन, मीर अनीस, तीनों ही कादर अल कलाम शायर। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मीर अनीस के वालिद थे ना, मीर खलीक, मीर अनीस के वालिद ही थे ना, मीर खलीक, मीर मुस्तहसन खलीक वालिद ही थे ना। जी सर। तो ये इतने जबरदस्त शायर थे, कहते हैं कि ख्वाजा हैदर अली आतिश एक मुशारे में प्रेसिडेंट थे, यानी कि सदर मुशारा थे। तो मीर खलीक ने एक गजल पेश की और गजल का एक जब मिसरा पढ़ा, मिसले आईना है उस रश के कमर का पहलू, मिसले आईना है उस रश के कमर का पहलू, साफ इधर से नजर आता है उधर का पहलू। तो फिर ये गजल सुनने के बाद ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपनी गजल फाड़ दी थी और कहा था कि जब ऐसा शख्स जहां मुशारे में मौजूद है तो मेरी क्या जरूरत भला। यानी मीर खलीक इतना कादर कलाम शायर था कि ख्वाजा हैदर अली आतिश जैसे शायर ने भी अपनी गजल मुशारे में फाड़ दी थी। और फिर कहा जाता है कि शेख इमाम बख्श नासिक रोजाना अपने जो शागिर्द थे उनको मशवरा दिया करता था, हिदायत करता था बल्कि, कि अगर जुबान सीखनी है तो खलीक के खानवादे से सीखो। चलो मैडम साहब आगे। एदाद का मुस्तहिक कलामी महरूम, लफ्जों का जमाल और मानी का हजूम है उनका सुखन, मुफीद व दानिश आमोज उनकी नज्मों की है बजा मुल्क में दूं। इस रुबाई में अकबर इलाहाबादी ने किस शायर की तबाही की तारीफ की है? जी ये तिलोक चंद महरूम, कलाम महरूम का जो जिक्र है ना, महरूम का लफ्ज आ गया। तुम्हारी निस्बत मेरा ये ख्याल है, अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। मिर्जा गालिब ने ये जुमला अपने किस शागिर्द को कहा? असल में जब अल्ताफ हुसैन हाली 1856 में, मेरे ख्याल में शायद, हाँ तकरीबन दिल्ली में आए थे, तो उस वक्त नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता थे, और नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के जो दोस्त थे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, ये अपना अल्ताफ हुसैन हाली नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के बच्चों को पढ़ाने उनके घर जाते थे, उनके अतालिक थे। तो अक्सर मिर्जा गालिब भी वहां आ जाता, और शेख अपना नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता भी बहुत अच्छे शायर थे फारसी और उर्दू के। तो एक दिन इन्होंने जो है ना अपनी गजल लिख के मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को दिखाई। तो गालिब ने फिर यही जुमला कहा था कि मैं किसी को शायरी का मशवरा नहीं देता, लेकिन तुम्हारे मुतालिक मेरा ख्याल है कि अगर तुम शायरी ना करोगे तो तुम खुद पर जुल्म करोगे। और फिर देखें कि कितनी खूबसूरत शायरी। आप अगर अल्ताफ हुसैन हाली की संजीदा शायरी पढ़ें, संजीदा से मुराद ये है कि रोमानवी शायरी,
तो वो भी बड़ी क्लासिक और बड़ी काम की चीज है। और मुसद्दस हाली तो बहुत ही टॉप क्लास। नेक्स्ट जी। हरगिज न था जमानाए साबिक में ये फलक, इस आसमां की धूम थी वो आसमां है अब। आसमान किस चीज की अलामत है? आसमां के मुतालिक डिस्कशन हो चुकी है, ये दुश्मनी की अलामत है। मौजे जमजम, शुक्रिया यूरोप। तो मारूफ नज़में हैं अंजुमन हमायत इस्लाम के प्लेटफार्म पर पढ़ी गई और बाद अरसा दराज तक लोग ये नज़में शायर के अंदाज में मुठियां बेंच बेंच कर पढ़ते रहे। ये नज़में किसकी तख्लीक है? ये कमाल की नज्म है, मैंने पढ़ी है, शुक्रिया यूरोप और आगा हशर कश्मीरी की। और इनके मुतालिक तो ख्वाजा हसन निजामी ने कहा था कि नाज़म शुक्रिया यूरोप का हर मिसरा कोहे आतिश फशां है। यकीन करें इतनी जबरदस्त है ना। और हर बंद के आखिर में इन्होंने फारसी का मिसरा दिया हुआ है। नाज़म शुक्रिया यूरोप के हर बंद में इन्होंने फारसी का एक मिसरा दिया हुआ है। तो इनका जो एक मिसरा था मुझे अच्छा लगा। दफतन अज जलवा ईसा उफक बंदा तबिंदा शुद, दफतन अज जलवा ईसा उफक तबिंदा शुद, कुम बेजनी गुफ्त मगरब रूह मशरक जिंदा शुद, दफतन अज जलवा ईसा उफक तबिंदा शुद, कुम बेजनी गुफ्त मगरब रूह मशरक जिंदा शुद। तो इनका जो हर बंद का जो आखिरी मिसरा था वो फारसी में था। बहुत ही टॉप क्लास ये। हर चंद उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा है मगर कितना ऊंचा मकाम पाया। रशीद अहमद सिद्दीकी का ये जुमला ज़राफ़त निगार की जात पर सादक आता है। जी आपको पता है रशीद अहमद सिद्दीकी ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू थे। तो इनका खाकों पे भी बड़ा काम है और तंज़ मिज़ाह पे भी काफी काम है। ये पतरस बुखारी के बारे में इन्होंने कहा था। सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी ने किस अदबी और सियासी शख्सियत के खतों को 4 ज़ख़ीम जिल्दों में मदवन किया? जी आपको तो पता है कि ये जो सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी थे ना, ये बेसिकली गालबन पटना के, हाँ पटना के चीफ सेक्रेटरी रहे थे। तो और फिर हिमाचल प्रदेश के भी ये गवर्नर रहे थे। और इसके साथ साथ जो जामिया मिलिया इस्लामिया जिससे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायम किया था नई दिल्ली में, ये उसके चांसलर भी रहे थे। इन्होंने 4 जिल्दों में इकबाल के खतूत को जमा किया था। जी नेक्स्ट पढ़ें। किस ड्रामा नवीस ने फलस्तीन और कश्मीर की तहरीक के आज़ादी के हवाले से बहुत से ड्रामे लिखे जो मशहूर हुए? आगा हशर, हकीम अहमद शुजा, इम्तियाज अली ताज और मिर्जा अदीब। जी ये मिर्जा अदीब थे। इन पर फिर पाबंदी भी लगा दी थी इंडिया ने कि ये कश्मीर और इंडिया नहीं आ सकेंगे। इन्होंने फलस्तीन और कश्मीर के हवाले से ड्रामे लिखे थे। नेक्स्ट मरूजी। दूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंजहाए ग्राम आया क्या किए? गंजहाए जी ग्राम आया खाकों पर मबनी मारूफ तसनीफ किसकी है? पहले तो ये देखते हैं कि ये शेर जो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का है। उसके बाद देखते हैं इसका सादा सा मतलब ये है कि जो लोग तहे खाक चले गए उन पर मातम किया जा रहा है, यानी कि जो नेक अपना आला खूबियों के हामिल जो लोग थे उनके चले जाने पर मातम किया जा रहा है। और एक नए अंदाज से मरसिया गालिब ने लिखा है। वो नया अंदाज ये है कि मकदूर हो तो खाक से पूछो कि लईम। अब देखते हैं कि लईम किसे कहते हैं। एक होता है कंजूस और एक होता है बखील और एक होता है लईम। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। कंजूस जो होता है वो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है लेकिन कम, जरूरत से भी कम। इसी तरह बखील जो खुद तो खाता है लेकिन दूसरों को किसी सूरत में नहीं खिलाता। और इसी तरह है लईम। लईम जो है वो ऐसा शख्स होता है जो ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। अच्छा तो यहाँ पर लईम से मुराद अपना मिट्टी ही है जो आगे जी। अच्छा ये गांजा है ग्राम माया।
ये खाकों की किताब है, ये मैंने पढ़ी है किताब। इसमें 16 खाके हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने 16 खाके लिखे हैं। इन खाकों में पहला खाका शायद मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है और आखिरी खाका सर जियाउद्दीन अहमद बरनी का है। अच्छा, उसके बाद फिर बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का भी इन्होंने खाका लिखा है और सजाद हैदर यल्दरम का भी खाका लिखा है। उसके बाद असगर गोंडवी का भी उन्होंने खाका लिखा था और उसके बाद शायद हाँ अयूब अब्बासी इनका बड़ा मशहूर खाका है, ये सेकंड ईयर की क्लास में भी शामिल है। तो और इसके साथ साथ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का भी खाका इन्होंने लिखा था। तो ये सदर शोबा उर्दू थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। जी मैडम साहब। सर इस शेर के मफहूम के बारे में एक लाइन में अभी बोलूं? जी जी बिल्कुल। ये इस शेर में लईम इंसानी जिस्म को भी कह सकते हैं क्योंकि वो खाक से बना है और गंज हाय ग्राम आया, यानी वो रूह जो अल्लाह ताला ने हमें अनायत की। तो कहते हैं कि अगर मेरे पास ताकत हो तो मैं अपने जिस्म से पूछूं कि अल्लाह ताला की फौंकी हुई रूह जो है उसका क्या हशर किया, यानी वो एक कदरें या आला औसाफ जो अल्लाह ने देकर तुझे अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा था, उनको तू भूल गया या वो उस अहद को पूरा किया या नहीं किया। ये मफहूम आपने कहाँ से पढ़ा? सर आपको पता है, टीचर मेरे का नाम। चलें जी, मेरे ख्याल में आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, टाइम काफी हो गया है। तो दो सिर्फ रह गए हैं इस स्लाइड के, बाकी आगे। अच्छा, चलें 2 पढ़ दीजिए। पीरो मुर्शद ये खत लिखना नहीं है, बातें करनी है, और यही सबब है कि मैं अलकाबो अदाब नहीं लिखता। अलकाबो अदाब से गुरेज करते हुए खत लिखने में बातें करने का अंदाज किसका वजह करता है? जी 3-4 खतूत में गालिब ने यही बात कही है। मौलाना मोहम्मद जाफर थानसेरी की किताब काला पानी, हकीम अहमद शुजा की खून बहा और मिर्जा अदीब की मट्टी का दिया का ताल्लुक किस सनफे नसर से है? जी ये तो खुद नविश्त है ना उनकी, तो ठीक है सर। अब क्योंकि टाइम नहीं है लिहाजा इन तीनों आबितियों का जायजा नहीं लेते, फिर कभी इन तीनों आबितियों का जायजा ले लेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।